गाइस अगर आपने चैप्टर 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले वो देख के आओ, देन ये वाला पार्ट देखना। दिस इज अ चैप्टर 2। सो स्टार्ट करते हैं। सो अब हमें वहाँ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गैंग मेंबर डिस्कस कर रहे होते हैं। कितना अजीब है ना, एक चूतिए के लिए बॉस ने हम सबको यहाँ बुला लिया। ऐसा बहुत रेयरली होता है ना। फिर जी गैंग बोलता है, तुम्हें पता है ना उनका गुस्सा कैसा है, हमें बस उन नमूनों को दिखाना था कि हमारे बॉस को गुस्सा दिलाने का नतीजा क्या होता है। फिर दूसरा गैंग मेंबर बोलता है, हमारे बॉस बहुत पावरफुल है, वो दुनिया ट्रैवल कर रहे हैं और वहां बैठे बैठे हम सबको ऑर्डर भी दे रहे हैं। वैसे जो भी हो, हम उन पे सवाल नहीं उठा सकते, आखिरकार वो हमारे बॉस जो हैं। यहाँ पर सीन चेंज होता है, हमें शहर का व्यू दिखाया जाता है। एक शहर जिसमें 1.5 मिलियन की पॉपुलेशन है, जो कोरिया के बीच में लोकेटेड है। इस शहर को यूनिवर्सिटी टाउन भी माना जाता है, जिसमें से एटलीस्ट 10 यूनिवर्सिटी 4 सालों से चलती आ रही है। बहुत सारे प्राइवेट और नेशनल लैबोरेटरीज भी हैं। बस दूसरी साइड देखा जाए तो ये शहर हाई स्कूल का सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड भी है। ये सब इन्फॉर्मेशन मिनकुक चौमिन को बता रहा होता है। फिर चौमिन पूछता है, तुम्हें ये नेट जियो डॉक्यूमेंट्री की तरह बोलना जरूरी है क्या? मिनकुक जवाब देता है, हाँ मगर छोड़ो। फिर चौमिन बोलता है, ये हाई स्कूल बैटल ग्राउंड के बारे में तो मैं समझ गया, लेकिन मुझे ये बताओ कि इंपीरियल गैंग क्या है। फिर मिनकुक एक प्लेट को एग्जाम्पल बना के बताता है, ठीक है देखो, ये हाई स्कूल बैटल ग्राउंड है और ये आधा टुकड़ा इंपीरियल गैंग है। चौमिन पूछता है, आधा टुकड़ा? फिर मिनगुक बोलता है, हाँ, इस शहर का आधा हिस्सा इंपीरियल गैंग कंट्रोल करती है। वो लोग इस शहर के सबसे बड़े गैंग में से एक है। आधे से ज्यादा हाई स्कूल्स उनके अंडर में आते हैं। कहा गया है उनकी गैंग में 100 नहीं 1000 से ज्यादा मेंबर्स हैं। मिनगुक फिर चौमिन से पूछता है, मुझे पता है कि तुम चोमू, पर तुम्हें इंपीरियल गैंग के बारे में नहीं पता, और तुम अभी इनके बारे में क्यों पूछ रहे हो? चौमिन जवाब देता है, बस ऐसे ही, मुझे लगता है ये बुलीज और अलायंस ये सब बस टाइम वेस्ट था। मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था इस दुनिया में जहाँ मेरे भाई ने मुझे अकेला छोड़ दिया इस इंपीरियल गैंग के लिए। वो साले ने पूरी गैंग ही बना डाली। वो मर चुका है, ये बात सिर्फ मुझे पता है, और उसकी गैंग भी मेरे ही हाथों में है। तभी कैंटीन की साइड में एक तमाशा होता है जहां कुछ बुलीज एक अकेले मासूम लड़के को बुली कर रहे होते हैं। बुली अपना बर्तन उसकी तरफ फेंक के बोलता है, ए ले रे लंडे के, मेरा बर्तन धो रे। मिंगू ये देख के बहुत गुस्सा हो गया, वो मादरचोद। लेकिन चौमिन उसे रोक के बोलता है, शांत हो जाओ, हम उससे पंगा नहीं ले सकते, वो पुलिस फर्स्ट कॉप्स के मेंबर है। फिर पुलिस आपस में बात करते हैं, ये चांगुई और सियोस के स्कूल क्यों नहीं आ रहे, कहीं भाग तो नहीं गए? कुछ मिनट बाद जब वो पुलिस चले जाते हैं तो चौमिन और मिंगुक उस लड़के के पास आते हैं। चौमिन लड़के को बोलता है, चलो उठ जाओ, अगर हम तीनों ये काम साथ में करेंगे तो ये जल्दी खत्म हो जाएगा। वैसे तुम मेरी क्लास 1 में आके मेरी टी शर्ट ले जाना। फिर चौमिन पूछता है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़का थोड़ा हैरान होके बोलता है, मेरा नाम दानसुल किम है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर तीनों मिलके काम पे लग जाते हैं। काम खत्म होने के बाद मिनगुक और चौमिन एक साथ वहां से निकल जाते हैं। मिनगुक चौमिन को बोलता है, हे चौमिन, तुम्हें हुआ क्या है, तुम इन सब चीज़ों को इग्नोर किया करते थे। चौमिन फिर जवाब देता है, जस्ट बिकॉज हम दोनों इसके बारे में कुछ कर नहीं सकते, इसका मतलब ये नहीं कि हम साफ सफाई में हेल्प भी ना करें। अगर हमें कुछ करना चाहिए तो वो है इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना। मिनगुक ये सुन के अपने दोस्त पे प्राउड फील करता है। तभी साइड से कैंटीन वाले बुली चौमिन और मिनगुक को बुलाते हैं। ओए इधर आओ। मिनगुक कंफ्यूज होके पूछता है, कौन, मैं? बुली जवाब देता है, हाँ चूतिए तू। बुली एकदम से चौमिन के मुंह पे लात मार देता है और उसको गिरा देता है। क्या था वो? अपने आप को क्या समझते हो, हाँ? तो हमारी नौकर की जगह छीनना चाहता है? दूसरा बुली भी मिंगू के पेट पे जोर से मुक्का मारता है। फिर चौमिन अपने मन में सोचता है, चांगुई और कांग के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये स्कूल भरा इन मदर चोदों से है। यहाँ पे बुली का नाम रिवील किया जाता है, जो है दोहेंग गुआन। तभी वो चौमिन को बोलता है, तुम नौकरी की तलाश में हो ना, चलो आज से तुम मेरी चेयर बनोगे। और तभी मिनगुक एकदम से दूसरे पुली को एक पंच मारता है। चौमिन ये देखकर शॉक हो जाता है, मिनगुक तुम सच में पागल हो गए हो। मिनगुक फाइटिंग पोजीशन में खड़ा होकर बोलता है, साले अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। चौमिन को याद आता है मिनगुक ने बताया था वो किक बॉक्सिंग सीख रहा है, लगता है वो शायद सीरियस था। मिनगुक मन में सोचता है, चौमिन चाहे मैं हार भी जाऊं लेकिन मैं फिर भी हार नहीं मानूंगा। वो बुली बोलता है, तुम्हें यकीन है तुम मुझे हरा पाओगे? फिर मिनगुक बोलता है, मेरे कोच ने बोला था, मैं बचपन से टैलेंटेड हूँ। चौमिन अजीब सा मुंह बना के बोलता है, और तुमने मान भी लिया चूतिए। फिर मिनगुक ने बुली को एक जोर से पंच मारा और चौमिन पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। वो सोचता है, भाई क्या ये सच में बचपन से एक्सपर्ट है?
तभी दोहेंग आके मिनगू को पंच मार देता है और बोलता है बचपन से टैलेंटेड हो हाँ। वो मिनगू को बुरी तरीके से मारने लग जाता है। चौमिन खड़ा होकर सोचता है मिनगू मिनगू शिट, मैं पागल हूँ जो थोड़ी देर के लिए खुश हो गया था। ये पता हो कि भी तू अंडरडॉग कभी रियलिटी में जीत नहीं सकता। जैसे ही दोहेन मिनगुक के मुंह पे एक सिगरेट फेंकने वाला था तभी चौमिन ने उसे रोका। रुको। दोहेन चौमिन की तरफ देख के पूछता है क्या अब तुम भी लड़ना चाहोगे मुझसे? चौमिन जवाब देता है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। वो अपने घुटने बेंड करके दोहेन को शांत करने की कोशिश करता है। तुमने बोला था ना मैं तुम्हारा चेयर हूँ, आओ आओ बैठ जाओ मेरे ऊपर। दोहेन मिनगुक को छोड़ता है और बोलता है हाँ चलो कोई तो समझदार है। हाँ ठीक है, अब से तू मेरा पर्सनल चेयर है, रेडी रहना बेवकूफ। तभी स्कूल की घंटी बजती है और दोहन अपने दोस्त को साथ में लेके चले जाता है। चौमिन मिनगुक को उठाता है। ओए मिनगुक चलो चलते हैं। मिनगुक बुरी हालत में रो रो के बोलता है सॉरी यार, मेरी वजह से तुम्हें बहुत सहना पड़ा। चौमिन उसको हेल्प करते हुए कहता है जो भी हो वैसे भी कोई नई बात नहीं है मेरे लिए ये। वो चूतिए लोग लड़ाई में बहुत अच्छे हैं, अब हम दोनों क्या करेंगे? चौमिन जवाब देता है शायद मिलके उन पे हमला करना चाहिए। मिनगुक कहता है कौन? सिर्फ हम दोनों? तुमने देखा ना वो कितने तेज हैं। फिर चौमिन पूछता है और अगर 10 लोग मिलके करे तो? मिनगुक कहता है वो 10 लोगों से भी जीत जाएगा। फिर चौमिन सीरियस होके कहता है तो अगर 100 लोग हुए तो? मिनगुक कंफ्यूज हो जाता है हाँ 100 लोग? अगले दिन स्कूल में चौमिन अपने चेयर पे बैठ के वही पुरानी बातें सोचने लग जाता है। मेरा भाई मर गया है और ये बात सिर्फ मुझे पता है और उसकी गैंग भी मेरी हाथों में है। फिर वो टाइम देखता है 8:24 हो रहे थे और कहता है मैं सोच रहा हूँ ये काम करेगा क्या। उसी वक्त मिनगुक क्लासरूम का दरवाजा जोर से खोल के चौमिन को बुलाता है चौमिन। वो चौमिन को दूसरे क्लासरूम में ले जाता है। देखो उधर देखो ये दोहेंग क्या कर रहा है। वहां दिखाई देता है कि दोहेंग नीचे घुटनों पे बेंड होकर देंसुल की चेयर बन के बैठा होता है। दोहेंग देंसुल से पूछता है मास्टर आपको कैसा लग रहा है, कंफर्टेबल फील तो हो रहा है ना आपको, मैं हाइट बढ़ा दूं क्या? देंसुल खुद हैरान हो जाता है। तभी क्लासरूम में दोहेंग का दोस्त आ जाता है और शॉक में पूछता है दोहेंग ये तुम्हें क्या हो गया है? वो देंसुल को दोहेंग के ऊपर से धक्का मार के गिरा देता है। हट जाओ उसके ऊपर से साले। दोहेंग फिर एकदम से अपने दोस्त के मुंह पे पंच मार देता है। चूतिए तुम मुझे मरवाना चाहते हो क्या? वो इधर उधर देख के पैनिक होने लग जाता है। रुको रुको ये मैंने कुछ नहीं किया ठीक है ना, ये बंदा बीच में आ गया था, मैंने कुछ नहीं किया। क्लासरूम के सब स्टूडेंट उसकी हरकतें देख के हैरान हो जाते हैं। दोहेंग वो गैंग की वार्निंग को याद करने लग जाता है। याद रखना बॉस की आंखें हर जगह है। वो घुटनों पे आके देंसुल से भीख मांगता है प्लीज प्लीज मेरे ऊपर बैठ जाओ प्लीज। फिर हमें एक मैसेज दिखाया जाता है। वहाँ पे 8:25 को देंसुल की चेयर बनना है। 1 बजे योंगसिल हाई स्कूल के ट्रैक पे 1 घंटे तक पूरा नंगा होकर दौड़ना है। ये असल में चौमिन की दी हुई इंस्ट्रक्शन है जो वो छत के ऊपर से खड़ा होकर नीचे देखता है 8 बार। और मैंने इम्पीरियल गैंग को जितना सोचा था ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। फिर वो सोचता है हाँ ये मैं कर सकता हूँ, मेरे जूतिया भाई के बंदों को यूज करके मैं सबको खत्म कर दूंगा। अगले ही सीन में एक बंदा डर के मारे भाग रहा होता है। वो रात के अंधेरे में बिल्डिंग्स की छोटी गलियों से दौड़ के जा रहा होता है। तभी 2 गैंगस्टर आके उसका रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। गैंगस्टर बोलते हैं और कितना भागोगे चूतिए। फिर और भी 2-3 गैंगस्टर आके उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। बंदा चिल्लाने लगता हो तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, मैंने इंपीरियल गैंग का कुछ नहीं बिगाड़ा। फिर गैंगस्टर पूछता है अच्छा तो तुम दौड़ क्यों रहे थे बेवकूफ? बंदा बोलता है क्योंकि तुम लोग मेरा पीछा कर रहे थे। फिर गैंगस्टर अपने गैंग मेंबर को बोलता है खत्म करो इसे। बंदा डर के मारे उन्हें रोकने की कोशिश करता है पर वो लोग रुकते नहीं, उसे पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं। वो बंदा क्लास 15 का गैंगयोंग पार्क था। फिर अगले सीन में क्लास 1 का डेयोंग हांग, फिर 14 का होनसू चोई, फिर अगला चौमोंग कांग क्लास 18 का। एक एक करके इंपीरियल गैंग ने सबको खत्म कर दिया। सीन चेंज होता है जहां पर मिंजू गू जो फर्स्ट कॉप्स का सेकंड इन कमांड है वो एक बंदे से बात कर रहा होता है। इन पिछले हफ्तों में इंपीरियल गैंग ने हमारे पीस मेंबर्स को खत्म कर दिया, तुम्हारा इसमें क्या कहना है? फिर उनका लीडर गेंगयुंग दो जो एक आर्केड गेम खेल रहा होता है, ये इंपीरियल गैंग करना क्या चाहती है? उनको हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी और ना हमने यूनियन का साइड लिया। मिंजो फिर कहता है वो लोग हमें कमज़ोर समझ रहे होंगे क्योंकि हम यूनियन का हिस्सा नहीं है। फिर गेनहो बोलता है ये साले करना क्या चाहता है, योंगसिल हाई स्कूल पे कब्जा, उनके सिर्फ मेंबर ज़्यादा है और कुछ नहीं, शायद हमें अब यूनियन ज्वाइन कर लेनी चाहिए। फिर मिंजो कहता है मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे उनको किसी ने हायर किया है सब करने के लिए। अगर वो लोग सिर्फ अपनी पावर दिखाने के लिए ये सब कर रहे होते
तो वो हम थर्ड ईयर्स के पास आते, ना कि उन छोटे नमूनों के। गेनू सिगरेट फूंक के बोलता है, ठीक है, तुम्हारी बात भी सही लग रही है मुझे, शायद उनको किसी ने हायर किया होगा। मिनगू कहता है, ऑब्वियसली हमारी स्कूल के फर्स्ट ईयर का कोई है, हमें पता नहीं है उनको कितने पैसे दिए गए हैं, पर मुझे यकीन है फर्स्ट ईयर के चोमू ने ही ये किया होगा। तभी स्कूल का एक टीचर क्लासरूम में सिगरेट की स्मेल सूंघ के अंदर आ जाता है और उन लोगों पे चिल्लाता है, इतना धुआं कैसे, ओए तुम लोगों को दिखाई नहीं देता नो स्मोकिंग साइन है। वो दोनों इसको इग्नोर करते हैं, जिससे टीचर और गुस्सा हो जाता है, तुम लोग मुझे इग्नोर कर रहे हो, मैंने कहा यहाँ सिगरेट फूंकना बंद करो। तभी गेंगू उसको एक पंच मार देता है, चुप करो तुम। वो सिगरेट का डब्बा उसके मुंह में दबा के मिंजू से कहता है, इंपीरियल गैंग से पंगा लेना मतलब अपनी गांड मरवाना, बेहतर होगा हम हमारी तरफ से चीजें ठीक करेंगे, उस फर्स्ट ईयर के नमूने को कहीं ना कहीं से ढूंढ के लाओ मेरे पास। मिंजू बोलता है, हाँ एक्चुअली मुझे पता है वो कौन हो सकता है। अगले सीन में मिनगू और चौमिन एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। मिनगू कहता है, मस्त है यार, आज मेरे क्लास का मीसंग और स्कूल नहीं आया, सुना है वो हॉस्पिटल में। साले उन लोगों ने नशे का ओवरडोज तो नहीं कर लिया, ये सब एक साथ गायब कैसे हो गए। चौमिन बोलता है, पर जो भी हो पुलिस ना रहने से बेहतर ही है ना। मिनगू खुशी में बोलता है, हाँ यार अब मैं आराम से कैम गर्ल्स देखूंगा, ऐसी स्कूल लाइफ तो मैं कब से चाहता था। चौमिन मिनगू की साइड देख के बोलता है, बस इसके लिए तुम खुश हो रहे हो। दोनों दोस्त कुछ देर के बाद अपने अपने क्लासरूम में चले जाते हैं। चौमिन अपने चेयर पे बैठ के अपने भाई का फोन हाथ में लेके सोचता है, तो उन लोगों ने मीसेंग को भी निपटा दिया, बहुत बढ़िया। फिर वो आसपास देख के सोचता है, बस कुछ पुलिस के जाने के बाद इस स्कूल में शांति फैल गई है, लोग कुछ भी करे या देखे कोई कुछ नहीं करता, बिना मतलब से अब कोई मार नहीं खाता। यही स्कूल लाइफ तो मुझे चाहिए था, ये इतना अच्छा है कि मैं अपने बच्चों को भी यहाँ भेजूंगा। वैसे पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है, भले ही कुछ बंदे को मैंने निपटा दिया है, पर उनसे ज्यादा बेकार लोग भी इस स्कूल में हैं। जब तक वो लोग जिंदा है तब तक शांति देर तक नहीं रहेगी, मुझे जल्दी से जल्दी उनको भी निपटाना होगा इस इंपीरियल गैंग के साथ। चौमिन फिर सोचने लगता है, मेरे भाई ने ऐसा क्या किया जिससे पूरी गैंग उसके लिए पूरी तरीके से लॉयल है। वो बिना सवाल उठाए यार मेरे ऑर्डर्स मान लेते हैं, मानना पड़ेगा वो लोग काफी यूजफुल हैं, कोई सोच भी नहीं सकता कि मैंने उनको ऑर्डर दिया। तभी एक क्लासमेट आके चौमिन को बुलाता है, ओए चौमिन, टीचर तुझे ऑफिस में बुला रहे हैं। चौमिन शॉक होके बोलता है, हाँ अच्छा ठीक है रुक मैं आ रहा हूँ। वो जाने से पहले सोचता है कि वो अपने भाई का फोन ले जाए या नहीं, फिर डिसाइड करता है चलो ले ही जाता हूँ। जब वो क्लासरूम से निकल जाता है तो एक स्टूडेंट बोलता है, ओए वहीं रुक। चौमिन फिर पीछे मुड़ के देखता है तो उसके सामने एक बड़ा सा आदमी खड़ा होता है। वो चौमिन से पूछता है, क्या तुम ही चौमिन हो? चौमिन जवाब देता है, हाँ मैं ही चौमिन हूँ। वो आदमी चौमिन को जोर से पकड़ के बोलता है, अगर जान प्यारी है तो चुपचाप चलो। कहीं एक ऑडिटोरियम में चौमिन और बाकी फर्स्ट ईयर के बच्चों को इकट्ठा किया जाता है। वो आदमी एक दूसरे आदमी को बोलता है, बॉस आपके कहने पर मैं सबको यहाँ पर ले आया। चौमिन सोचता है ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर। वो देखता है कि डेंसुल भी वहां पर होता है। वो दूसरा आदमी जो था बोलने लगता है, सुनो तुम सब, मैं थर्ड ईयर का मिंजू गो हूँ। तुम सब सोच रहे होंगे मैंने तुम सबको यहाँ पर क्यों बुलाया। रिसेंटली हमारी फर्स्ट कॉप्स के साथियों को कुछ लोगों ने बहुत मारा है और मुझे यकीन है कि तुम लोगों में से ही किसी का हाथ होगा। ये सुन के चौमिन शॉक हो जाता है। वो सोचने लगता है ये नहीं हो सकता, इन लोगों ने इतनी जल्दी कैसे पता कर लिया। मिंजो इन सबको देख के अपने लीडर के साथ की हुई प्लानिंग को याद करने लग जाता है। गोंजू जो लीडर है उनसे पूछने लगता है, स्कूल में इतने सारे चोमू बच्चे, तुम कैसे ढूंढोगे उन सबको इन सब में से, ये तो इम्पॉसिबल लगता है। मिंजो जवाब देता है, इतने भी नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी लिस्ट है उन सब की। दोयेंग याद है ना, जिसने पूरे स्कूल के ट्रैक पे नंगा दौड़ा था, वो भी इंपीरियल गैंग का ही काम था। इसके बाद ही बाकी सब टारगेट होने लग गए थे। उसी ने हमें बताया कि दोहेंग को जिसने भी हराया है उसने इंपीरियल गैंग का यूज किया था। हम पहले लोगों से पूछ के पता लगाएंगे दोहेंग ने किस किस को बुली किया था, फिर उनकी लिस्ट बनाएंगे। गोइन कहता है ये ज्यादा हो जाएगा। मिंजो बोलता है वैसे भी वो इस महीने कितने ही लोगों को बुली कर पाया होगा, कोशिश करने में कुछ नहीं जाएगा। अभी प्रेजेंट में आके मिंजो सबको वार्निंग देता है, मैं तुम सबको मौका दे रहा हूँ खुद से कन्फेस करने को, नहीं तो तुम्हारे साथ जो होगा वो तुम सोच भी नहीं पाओगे। चौमिन पूरी तरीके से डर जाता है और उसके दिल की धड़कनें जोर जोर से धड़कने लग जाती है। मिंजो वापस बोलता है, किसी को कुछ नहीं बोलना, ठीक है अब यहाँ से कोई नहीं हिलेगा। वो अपने बंदे को दरवाजा लॉक करने को बोलता है, फिर फर्स्ट ईयर की फोन्स चेक करने को ऑर्डर देता है। चौमिन डर के मारे कांपने लग जाता है। वो सोचता है अब मैं क्या करूं, क्यों मिलाया अपने साथ ये फोन, अगर मैं पकड़ा गया तो बिल्कुल नहीं बच पाऊंगा। अब मैं क्या करूं, क्या मैं इंपीरियल गैंग को स्कूल में तमाशा करने को बोल दूं, वो लोग इतनी जल्दी आ भी नहीं पाएंगे। पर मैंने अपना फोन निकाला तो उन लोगों को जरूर कुछ दिख जाएगा, वैसे भी मैं पकड़ा जाऊंगा, एक बार कोशिश कर लेता हूँ। जब तक वो लोग डिस्ट्रैक्ट हैं बस यूनिसिल हाई स्कूल टेक्स्ट करता हूँ, वो लोग अपने आप ही पता लगा लेंगे। चौमिन जल्दी से अपना फोन निकाल के टाइप करने वाला ही होता है, तभी मिंजो उसके बगल में शैतान जैसा मुस्कुरा के पूछता है,
क्या कर रहे हो तुम? चौमिन ये देख के फ्रीज हो जाता है। मिंजो चौमिन के कंधे पे हाथ रख के पूछता है। मैंने पूछा क्या कर रहे हो तुम? मैंने बोला था ना बिल्कुल भी मत हिलना, और अब तुम अपने फोन से खेल रहे हो। तुम्हें क्या लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? चौमिन पूरी तरीके से डरा हुआ था। वो सोच रहा था ये इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे पहुंच गया। चौमिन बहाना बनाने की कोशिश करने लग जाता है। कुछ नहीं, बस मैं फोन चेक कर रहा था। मिंजो फिर बोलता है बकवास मत करो, इसका फोन चेक करो। चौमिन अंदर ही अंदर पूरा पैनिक होने लग जाता है। वो सोचता है क्या करूं मैं। मिंजो फिर उसको बोलने लग जाता है बहाने बनाना बंद करो, क्या जरूरत है तुझे किसी को हायर करने की? खुद से लड़ने का दम नहीं है? चूतिए साले डरपोक, इसके लिए तुम हमेशा ही लूजर रहोगे। चौमिन ये सब इंसल्ट सुन के अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा होने लग जाता है। वो सोचने लगता है ये क्या कोई मजाक है? तुम लोग ही डरपोक की तरह साथ मिलके सबको परेशान करके रखते हो। तुम सब जो लोगों को बुली करते हो, ये कोई बुरी बात नहीं है क्या? और दूसरे की कमजोरी का मजाक उड़ाते हो। जब फर्स्ट कॉप का बंदा उससे फोन छीनने ही वाला होता है, तभी पीछे से कोई बोलता है वो मैं हूँ। सब लोग फ्रीज होकर देंसुल की तरफ मुड़ के देखने लग जाते हैं। डरा हुआ देंसुल पूरी तरीके से कांपते हुए बोलता है मैंने ही किया था वो सब, प्लीज बाकी सबको जाने दो, मैंने ही इंपीरियल गैंग को हायर किया था। वो बंदा उसके सामने आके बोलता है क्या बोला तूने ही सब किया? दंसुल कहता है हाँ हाँ मैंने ही सब किया था। वो एकदम से घुटनों पे होके जोर से बोलता है मुझे माफ कर दा, मैंने इंपीरियल गैंग से मदद ली क्योंकि मैं उन बुलिस से बहुत ज्यादा ही परेशान था। मिंजू ये सुन के हैरान हो जाता और सोचता है मैंने तो इंपीरियल गैंग के बारे में कुछ नहीं बोला था, फिर इसको कैसे पता चल गया? मैंने फर्स्ट कॉप को भी बोला था कि इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बोलना, तो इस चोमू को पता कैसे चल गया? इसका मतलब यही है वो जिसने सबको हायर किया था। फिर वो बंदा अचानक से घूम के चौमिन का फोन छीन लेता है। मुझे पासवर्ड बताओ। चौमिन पासवर्ड बता देता है। फिर मिंजो फोन को अनलॉक करके मैसेज चेक करने लग जाता है। उसने देखा कि वहां पर एडवर्टीजमेंट के मैसेज के अलावा कुछ सस्पिशियस नहीं था। वो चौमिन से पूछने लग जाता है तुमने तो बोला था तुम्हें कुछ चेक करना था यहाँ। चौमिन जवाब देता है हाँ मुझे एक गेम का प्री ऑर्डर करना था एक्चुअली। वो चौमिन के फोन को फेंक के बोलता है हाँ बेकार। दूसरा बंदा जो दंसुल का फोन चेक कर रहा होता है, इसके फोन में तो कुछ नहीं है। दंसुल फिर कहता है मैंने सब मैसेज डिलीट कर दिया था। मिंजो उसकी तरफ देख के सोचता है इसने इंपीरियल गैंग के बारे में मेंशन तो किया है, मतलब यही वो बंदा है। वैसे भी कोई अपने आप को थोड़ी ना खतरे में डालेगा। ये चोमू इतना डर गया कि इसे सब बताना ही पड़ा। इतना डरपोक होके भी तुमने इंपीरियल गैंग को कांटेक्ट किया, काफी बड़ी बात है ये तो। चौमिन जो अंदर ही अंदर डरा हुआ था, वो सोचता है तेंसुल की वजह से ही मैं सारे ग्रुप से लीव कर पाया और सारे फ्रेंड्स को छुपा पाया। जिंदगी में पहली बार मैंने इतनी जल्दी सब कुछ किया। पर यहाँ क्या हो रहा है? देंसुल को इंपीरियल गैंग के बारे में कैसे पता चला? मिंजो देंसुल को छोड़ के बाकी सबको वहां से निकाल देता है। चौमिन सोचता है देंसुल ने आखिर झूठ क्यों बोला? फिर हमें जी गैंग दिखाया जाता है जो अपने फोन में देखता है कि बॉस ने ग्रुप लीव कर दिया है। वो सोचता है अब इनको क्या हो गया है, या कोई एक ग्लिच है, और वो वापस बॉस को ग्रुप में इनवाइट भेज देता है। चौमिन फाइनली टीचर के ऑफिस पहुंच जाता है। जब टीचर उससे पूछता है मैंने तुम्हें लंच टाइम को ही बुलाया था, इतना टाइम कहाँ लग गया? चौमिन माफी मांगता है सॉरी सर मैं भूल गया था। फिर उसका टीचर उसको कॉपीज दे के क्लासरूम में बांटने को भेज देता है। जब वो ऑफिस से निकल जाता है तो उसके पीछे मिनगुक उसको आके बोलता है ओए चौमिन। चौमिन थोड़ा सा शॉक हो जाता है, जिससे देख के मिनगुक कहता है इतना शॉक क्यों हो रहे हो, डर गए थे क्या? मैंने सुना है कि तुम्हें एक सेकंड ईयर खींच के ले गया था। चौमिन पूछता है तुम्हें कैसे पता चला? मिनगुक कहता है मुझे सब पता रहता है ब्रो। अब बताओ कि वो लेके हो गए थे तुम्हें? चौमिन कहता है एक थर्ड ईयर का मीजोंग नाम का बंदा है जिसने ऑडिटोरियम में सब लोगों को बुलाया था। मिनगुक शॉक हो जाता है क्या मिंजोगू? वो चौमिन के कंधे पे हाथ रख के पूछता है सच बताओ चौमिन, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना? फिर चौमिन बोलता है नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है। मिनगुक पूछता है तुम सच में ठीक हो ना? ऐसा क्या कर दिया तुमने जो मिंजू ने तुम्हें बुलाया था? चौमिन पूछता है क्यों, कोई बड़ा आदमी है क्या वो? फिर मिनगुक कहता है वो हरामी मिंजो, उसने पहले भी किसी को जान से मारा था। 8th ग्रेड में उसने एक बंदे को शॉवल से मार दिया था जस्ट बिकॉज वो बंदा बदबू कर रहा था, बस बेचारा वहीं पर मर गया था वो। लेकिन मिंजो एक माइनर था इसलिए उससे ज्यादा सजा नहीं हुई। अभी वो हरामखोर फर्स्ट कॉप्स का लीडर गेनहुदो अपना गंदा काम करने के लिए उससे यूज कर रहा है। उसके गैंग में वही असली मास्टरमाइंड है। वो साला बहुत बड़ा मादरचोद है, उसके साथ तुम ज्यादा इन्वॉल्व मत होना। चौमिन फिर घबरा के सोचने लग जाता है रुको इसका मतलब। वो जल्दी से जाके डेंसुल की क्लास में उसे चेक करता है। ऑलरेडी 5th पीरियड खत्म हो जाता है पर डेंसुल अभी तक नहीं आया था। कहीं उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया? वो अपने टीचर के दिए हुए कॉपीज को मिनगुक के हाथ में देके दौड़ के चले जाता है। चौमिन वापस से वहीं जाके डेंसुल को ढूंढने लगता है। वो एक छोटा सा स्टोरेज रूम के अंदर जाके देखता है डेंसुल वहीं पर टेप से बंधा हुआ रहता है। वो जल्दी से उसके मुंह से टेप खोल के बोलता है डेंसुल उठो, तुम ठीक हो ना? डेंसुल आँख खोल के देखता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। उसकी मुंह का हालत देख के चौमिन हैरान हो जाता है और पूछता है
तुम यहाँ अभी तक क्यों हो? उन लोगों ने मुझे जाना ही नहीं दिया। चौमिन मन में उन्हें गाली बकता है और डेंसुल को खोल के पूछता है, तुमने झूठ क्यों बोला? तुमने वो सब किया नहीं था फिर भी? डेंसुल कहता है, तो शायद वो तुम ही थे। चौमिन के पास इसका जवाब नहीं रहता है और वो चुप हो जाता है। डेंसुल वापस कहता है, चिंता मत करो, कसम से ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा, पर तुमने जो भी किया काफी अमीर होगे ना तुम। चौमिन सोचता है, मैंने ये सब पैसों से नहीं किया। फिर वो पूछता है, पर तुम्हें ये सब कैसे पता चला? डेंसुल जवाब देता है, उस दिन जब दोहिंग अजीब हरकतें कर रहा था तब मैं स्कूल के ऊपर तुम्हारा टी शर्ट देने आया था। तभी मैंने तुम्हें नीचे से देखा दोहिंग को देखते हुए। मैंने तुम्हें खुद से बात करते हुए सुन लिया था। उस टाइम से ही मुझे पता चल गया था। और आज भी जब हम सबको मिंजो ने बुलाया था तब मुझे पूरा यकीन हो गया था कि तुम ही हो जिसने ये सब किया। चौमिन सोचता है, शिट यार, मेरी लापरवाही के कारण किसी को पता चल गया। आगे से मुझे संभल के रहना पड़ेगा। वो डेंसुल को बोलता है, पर फिर भी तुम्हें मेरे लिए ये सब नहीं करना चाहिए था। माफ करना, मैं कुछ नहीं कर पाया। डेंसुल कहता है, कोई बात नहीं दोस्त, जब सब लोग मुझ पे हंस रहे थे, मेरी तकलीफ़ों को देखकर इग्नोर कर रहे थे, तब तुमने ही अपना हाथ बढ़ाया था। तुम्हारे लिए ये बड़ी बात नहीं होगी, पर मैं तुम्हारी ये मदद कभी नहीं भूलूंगा। चौमिन ये सब सुन के हैरान हो जाता है। डेंसुल फिर बोलता है, वैसे भी मुझे दोहेंग की वो हालत देख के बहुत मज़ा आया था। मुझे पता था ये गलत है, पर मुझे सच में बहुत अच्छा फील हो रहा था, इसलिए तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसी वक्त घंटी बज जाती है और डेंसुल चौमिन को बोलता है, मैं कम से कम मरूंगा तो नहीं, तुम चिंता मत करो। फिर चौमिन डेंसुल से कहता है, हे डेंसुल, क्या तुम कुछ मज़ेदार देखना चाहोगे? डेंसुल फिर कहता है, मज़ेदार? फिर डेंसुल रियलाइज़ करता है, क्या तुम फिर से? अब सीन चेंज होता है और हम क्लासरूम देखते हैं जहाँ पर टीचर बोर्ड पे कुछ पढ़ा रहा होता है और सारे बच्चे अपने अपने काम में बिजी होते हैं। वहीं पर मिंजू अपने टेबल पे सो रहा होता है। तभी क्लासरूम का गेट खुलता है और कुछ बंदे अंदर आना चालू कर देते हैं। टीचर ये हलचल देख के पीछे मुड़ता है और जब टीचर पीछे मुड़ता है तो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। बहुत सारे गैंग मेंबर्स मिंजू की टेबल को घेर के खड़े रहते हैं। मिंजू अभी भी अपनी टेबल पे सो रहा होता है और एक बंदा फायर एक्सटिंग्विशर लेके उसको जोर से सर पे मारता है और मिंजू अपनी टेबल से गिर जाता है। मिंजो कहता है, व्हाट द फक, किस हरामखोर ने? लेकिन वहां पर उसकी बात पूरी होने से पहले ही गैंग मेंबर्स उसके सिर पे बहुत बुरी तरीके से मारना चालू कर देते हैं। टीचर डर के भागने लग जाता है और पुलिस को कॉल करता है, हेलो पुलिस, यहाँ पर कुछ बंदे एक बच्चे को बहुत बुरी तरीके से मार रहे हैं, प्लीज जल्दी आइए, नहीं तो वो बच्चा मर जाएगा। फिर दूसरी क्लास के बच्चे अपने में बात करने लग जाते हैं, ये दूसरी क्लास में इतना हंगामा क्यों मच रहा है, क्या हो रहा है उधर? जियो जो फर्स्ट कॉप का लीडर है वो अपने आगे के स्टूडेंट के सर पर मार के कहता है, चुप हो जा चूतिए, मैं सो रहा था। उधर दूसरी क्लास में मिंजो की हालत बहुत बुरी तरीके से ख़राब हो चुकी थी। वो माफ़ी मांगने लगता है, प्लीज़ प्लीज़ अब मुझे नहीं मारो, प्लीज़ मत मारो मुझे, प्लीज़ प्लीज़। इंपीरियल गैंग का बंदा बोलता है, ज़रा ढंग से बैठ चूतिए, हमें तेरा एक फ़ोटो भी लेना है। बाकी जो स्टूडेंट्स जो तमाशा देख रहे होते हैं वो ये सब देख के हैरान हो जाते हैं। मिंजो जो पूरी स्कूल को डोमिनेट करके रखता था, आज वो सबके सामने भीख मांग रहा है। वो खुशी से उसके ऊपर हंसने लगते हैं। बंदा मिंजो का स्नैप लेके कहता है, बढ़िया, इसे देख के बॉस जरूर खुश होंगे। तभी उसके कंधे पे कोई हाथ रखता है। वो पीछे मुड़ के देखता है तो गेनहू बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आ रहा होता है। गेनहू तभी उस बंदे को एक पंच मार के खिड़की से बाहर फेंक देता है और वो पूरे इंपीरियल गैंग से अकेला लड़ने लग जाता है। फिर गेनू कहता है, तुम लोगों को अंदाजा भी नहीं है तुम क्या कर रहे हो। फिर वो एक एक करके सबको बहुत बुरी तरीके से मारने लग जाता है। फिर वो चिल्ला के कहता है, तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे लड़ोगे। फिर एक बंदा आके पीछे से उसका गला पकड़ के उसे चोक करने की कोशिश करने लग जाता है। फिर गेनू गुस्से में कहता है, साले कमीने, किस चूतिया ने तुम लोगों को हायर किया है? फिर बंदा हाथ में फायर एक्सटिंग्विशर पकड़ के बोलता है, और कौन हो सकता है हमें ऑर्डर देने वाला? सिर्फ एक इंसान है जो हमें ऑर्डर दे सकता है, वो है हमारे बॉस। स्कूल के बाहर पुलिस की गाड़ी जमा होने लग जाती है। पुलिस इंपीरियल गैंग और गेनहू को अरेस्ट करके ले जाने लग जाते हैं। बाकी स्टूडेंट डिस्कस करने लग जाते हैं। सुना है कि मिंजो बेहोश हो गया था। वो गुंडे क्लासरूम में घुस के फायर एक्सटिंग्विशर से उसे मारने लग गए थे। फिर दूसरा बंदा कहता है, क्लास के बीच में ही। फिर एक और बंदा बोलता है, भाई ये कैसे हो सकता है? फिर उधर ही चाउमिन और डेंसुल को साथ में खड़ा हुआ दिखाया जाता है। फिर चाउमिन डेंसुल से कहता है, अगर तुमसे कोई पूछे कि तुम्हें तो स्टोरेज रूम में बंद कर दिया था तो तुमने ये सब कैसे किया, तो बस बोल देना कि मैंने झूठ बोला था। फिर वो मन में सोचने लग जाता है, पर ऑब्वियसली अगर तुमसे कोई पूछेगा तो मैं उससे निपटा ही दूंगा। वैसे भी वो सबके सब मालच चोद हैं, उन सब के साथ ऐसा ही होना चाहिए। फिर मिनगुक साइड में आके कहता है, वो जैकेट देखो, वो सब इंपीरियल गैंग के थे। मैंने बस ह्यूमर्स में सुना था कि उनको सच में किसी से डर नहीं है, लेकिन आज देख पे लिया, अरेस्ट होके भी वो हंस रहे हैं। फिर वो घबरा के बोलता है, कहीं इंपीरियल गैंग हमारे स्कूल पे कब्जा तो नहीं कर लेंगे।
मुझे तो सोच के ही डर लगता है। फिर चौमिन मन में सोचता है, बिल्कुल सही, मैं इंपीरियल गैंग को इस स्कूल पे कब्जा करने दूंगा, फिर मैं इस स्कूल को जैसे चाहूँ वैसे कंट्रोल कर सकता हूँ। फिर मिनगू वापस से कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। फिर चौमिन कहता है, क्यों, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? फिर मिनगू गेनहू की तरफ पॉइंट करके बोलता है, क्योंकि उसके कारण फर्स्ट कॉप्स का लीडर गेनहू तो जब इंपीरियल गैंग उसको मिलके मार रहे थे तब उसने अकेले ही सबको निपटा दिया। उसको फायर एक्सटिंग्विशर से मारने से भी कुछ नहीं हुआ, इसलिए वो हमारे स्कूल के सबसे ताकतवर बंदे में से एक है। चौमिन सोचता है, उसने सबको सच में हरा दिया? तभी कुछ फर्स्ट कॉप्स के मेंबर आ जाते हैं और वो खिड़की के बाहर से गेनहू को पूछने लग जाते हैं, गेनू ये सब क्या हो रहा है, ये इंपीरियल गैंग यहाँ पर क्यों आई है? गेनू फिर जोर से अनाउंस करता है, इंपीरियल गैंग ने हम पर सरप्राइज अटैक किया है और वो सब बस उनके डरपोक बॉस का किया धरा है। मिंजो भी उसी के कारण घायल हो गया है। हमने बहुत झेल लिया, अब और नहीं। अब हम उनको दिखाएंगे योंगसिल हाई स्कूल को अंडरएस्टिमेट करने का नतीजा क्या होता है। आज से इंपीरियल गैंग हमारा दुश्मन है। चौमिन फिर सोचने लगता है, चाहे मिंजो फर्स्ट कॉप्स में सबसे चालाक क्यों ना हो, लेकिन उसका असली बॉस गेनहू ही है। अगर मुझे इन सबको हराना होगा तो सबसे पहले इसको ही निपटाना होगा। और हाँ डरपोक, धीरे धीरे करके मैं सबको पूरी तरीके से ख़त्म कर दूंगा। दूसरी तरफ जी गैंग अपना फ़ोन देख के कहता है, हमारे बॉस अजीब हरकतें कर रहे हैं आजकल, उनके ऑर्डर्स काफ़ी मज़ेदार होने लग गए हैं।